सज्जनों, जय सिया राम। भक्तजनों, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे भोलेनाथ, राम जन्म के क्या क्या कारण रहे हैं, वो कारण आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारायण श्री हरि ने तनुदेह धारण क्यों किया, मानव का शरीर धारण क्यों किया, और वही सब बताते हुए भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कई सारे कारण बताते हैं जो आपने पहले वीडियो में देखे हैं और सुने हैं। ऐसे ही एक नए कारण के साथ आज ये कथा हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर कथा है, आप सब लोग पूरे ध्यान और मन से कथा सुनिए। सुने मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदित एक कैकय देशु, सत्य के तो बसय नरेशु। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे मुनि भारद्वाज, एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ जो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को एक कथा सुनाई है, वही मैं आपसे कहता हूँ। कैकय नाम का एक देश है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध देश था और वहाँ सत्यकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। बहुत ही धर्मद्रोही राजा थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेह के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। और वो राजा बहुत ही धर्म के पालन करने वाले हैं। प्रजा सभी उनके राज्य में खुश रहती है, सब सुख रहती है, सब सुखी रहते हैं। और उनके 2 पुत्र हुए और उन पुत्रों का नाम क्या था? राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत हरि मर्दन नामा, भुज बलय तोलय चल संग्रामा। उनके 2 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। दोनों ही बड़े बलशाली हैं और दोनों ही धर्म के मानने वाले हैं। अतुलित बलधाम हैं और संग्राम में कोई उनसे जीत नहीं सकता। दोनों ही पुत्र बड़े ही बलश्रेष्ठ हैं। जेठे सुत हैं राज नृप दीना, हरित आप गवन वन कीना। और राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और राज्य देने के बाद खुद वन को चले गए हैं। भगवान की तपस्या के लिए वन में उन्होंने गमन किया है। और प्रताप भानु बहुत ही धर्म के मानने वाले राजा हुए हैं और प्रताप भानु ने अपने राज्य का बहुत अच्छे से विस्तार किया है। और प्रताप भानु बहुत ही बलशाली राजा हैं। और उस समय सप्तदीप भुज वल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने। सकल यवनु मंडल ते काला, एक प्रताप भानु माई पाला। और उस समय सप्तद्वीपों में 7 द्वीपों की खंड भूमि पर केवल प्रताप भानु का ही राज्य चलता था। प्रताप भानु ही एक केवल राजा था और वो भी धर्म का मानने वाला था।
वेदों की नीति को मानने वाला था, बहुत ही प्रजा को हर प्रकार से सुख देने वाला राजा था। और एक बार ही राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहाँ उसने शिकार खेलते 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 उसको एक सूअर मिला। वो बराह बहुत ही मायावी था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो राजा उस बराह उस सूअर के पीछे पीछे जाते 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 बहुत दूर वो चला गया। वो तो मायावी सूअर था, वो किसी कंदराव में जाकर के छुप गया। लेकिन राजा अपने राज्य से बहुत दूर चला गया और जंगल में विचरण करते करते उसको पूरा दिन डूब गया। शाम हो गई, सूर्य छुप गया और राजा ने देखा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो वापस जाने के लायक भी समय नहीं है। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासुदेश नृप लीन छड़ाई, समर से न तजे गय उपराई। इस प्रकार से राजा वन में भटक रहा है, तभी उसको एक आश्रम दिखाई दिया और वो आश्रम एक कपट मुनि का था। कपटी राजा था, वही राजा जिससे प्रताप भानु ने लड़ाई लड़के उसका राज छिना लिया था। और वो राजा अपने राज्य से भाग करके, छुप के भाग के उस लड़ाई में से, और यहाँ आकर के रहने लगा, जंगल में आकर के रहने लगा। लेकिन प्रताप भानु इस राजा को पहचान नहीं पाया और उस राजा ने, कपटी राजा ने, जो कपटी मुनि का रूप बना करके रह रहा था, उसने राजा प्रताप भानु को पहचान लिया है। और वो बहुत ही परेशान था राजा, पूरा दिन घूमते घूमते थकान उसको हो रही थी। वो राजा उस आश्रम में जाता है प्रताप भानु और उनसे कहते हैं कि पानी पीने के लिए मिलेगा। उस कपटी राजा ने, कपटी मुनि ने पानी पीने के लिए एक सरोवर दिखाया है, वहाँ राजा ने खुद और घोड़े को पानी पिलाया है। और उसके बाद वो उस आश्रम में आकर के उस कपटी जो मुनि था, जो राजा था, उससे बात किया है। उसने कहा कि राजन, उसने कपटी मुनि को, जो कपटी मुनि है, राजा ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। उसने कहा कि अब आप वापस नहीं जा सकते, आपका राज्य बहुत दूर है, आज आप यहाँ विश्राम कीजिए और आप सुबह होते हुए चले जाना। इस प्रकार से राजा ने अपना घोड़ा बांध दिया सज्जनों वहाँ पे और वहीं विश्राम करने का अपना मन बनाया है। दोनों में बातचीत होने लगी है। वो तो पहले से ही प्रताप भानु को जान चुका था कि प्रताप भानु है, क्योंकि उसके साथ उसका युद्ध हुआ था। जब दोनों में बात होने लगी, प्रताप भानु ने पूछा कि हे मुनि, आप कौन हैं और यहाँ कब से रहते हैं? आप तो बिल्कुल जंगल में आश्रम बना के रहते हैं। सज्जनों, वो कपटी मुनि बोला कि मैं यहाँ पर युगों युगों से रहता हूँ और मैं प्रभु का तपस्या करता रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ। राजा प्रताप भानु ने कहा कि आपका नाम क्या है? उस कपटी मुनि ने बताया कि मेरा नाम एक तनु है। राजा ने पूछा कि एक तनु का मतलब क्या होता है? तो वो बोला कि एक तनु का मतलब ये है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से मैंने केवल एक ही तन धारण किया है, एक ही शरीर धारण किया है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है। राजा प्रताप भानु ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रताप भानु ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? सज्जनों, उसने तरह तरह की कथाएं सुनाई हैं राजा प्रताप भानु को। और वो कहता है प्रताप भानु से, जन आचरज कर हो मनु माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तपबल ते जग सृजहि विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। तपबल शंभु करहि संहारा,
तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। और वो राजा प्रताप भानु से कहता है कि हे राजन, ये सब तपस्या के बल से संभव है। मैंने एक ही तन धारण किया है और तप में बहुत बल होता है, तप में बहुत ताकत होती है। तपस्या के बल पे ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तपस्या के बल पे ही विष्णु जी उसका पालनहार हैं, पालन करते हैं। और तपस्या के बल पे ही शंकर उसका संहार करते हैं। तप से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है हे राजन। वही तपस्या के बल पर भी मैंने एक ही तन धारण किया हुआ है। और सज्जनों, उसने राजा प्रताप भानु को तरह तरह की कथाएं सुनाई हैं और राजा प्रताप भानु ने उसको बहुत बड़ा ऋषि और तपस्वी समझ लिया और वो उसकी बातों में आ गए राजा प्रताप भानु। और इसके बाद प्रताप भानु ने कहा कि हे राजन, आप तो बड़े प्रताप भानु ने कहा कि मुनि, आप तो बहुत ही पहुँचे संत हैं, आपको तो बड़ा ज्ञान है, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इस प्रकार से भक्तजनों, जब बहुत सारी बातें हुई, राजा का मन उस कपटी मुनि ने मोह लिया। तो राजा ने अपनी सारी बात बता दी कि मेरा नाम प्रताप भानु है। इतना सुनते ही कपट मुनि बोला कि मुझे सब मालूम है, हम तो अंतर्यामी हैं, आपने भले ही हमसे झूठ बोला, लेकिन हमें तो मालूम है आप प्रताप भानु हैं। आपके पिताजी का नाम सत्यकेतु था, आप वहाँ के राजा हैं, कैकय देश के राजा हैं। आपका छोटा भाई का नाम अरिमर्दन है। पूरा उसने सुना दिया, क्योंकि उसको तो पूरा मालूम था, उसके साथ पहले उसका युद्ध हो चुका था। लेकिन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा लगा और वो बोले, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा कोई मुनि है और ज्ञानी है। और राजा ने कहा, हे मुनि और ज्ञानी, आप मेरा भी कल्याण करो, आप बताओ मेरे बारे में। तो मुनि बोला, वो कपटी मुनि बोला कि मांगो, आप हमसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी पूछ लो, हम तो अंतर्यामी हैं। तरह तरह की बातें बनाने लगा। राजा का मन लोभ में आ गया और राजा ने सोचा कि ऐसे ऋषि और मुनि और ज्ञानी तो बार बार नहीं मिलते हैं। और राजा उस कपटी मुनि से क्या कहता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्तजनों, जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मय राज कलप सतु होय। हे मुनि, यदि आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो एक वरदान मुझे दे दो। मेरा कभी भी शरीर बूढ़ा न हो, शरीर मेरा कभी भी निर्बल न हो, समर में युद्ध में मुझे कोई जीत न सके, सारी पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज रहे और वो भी राज 100 कल्प तक मेरा राज रहे, मुझे ऐसा वरदान दे दो। कपटी मुनि बोला मनी मन में कि अब मेरे फंदे में फंस गया, अब बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। सज्जनों, वो तपस्वी बोला, कपटी मुनि बोला कि राजन, ये संभव तो है लेकिन बड़ा ही कठिन काम है। आप एक छत्र राज्य तो कर सकते हैं, लेकिन एक बाधा है केवल, क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे बलशाली हैं, उन ब्राह्मणों को बस में करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो कहता है प्रताप भानु से, तपवल बेप्र सदा वरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो भी प्रणवश करहु नरेशा, तो तुम वस विधि विष्णु महेशा। और कहता है कि हे प्रताप भानु, तपस्या के बल पर ब्राह्मण बड़े ही बलशाली हैं, तपस्या के बल पर बहुत बलशाली ब्राह्मण हैं। यदि इनके श्राप से कोई यदि बच जाता है तो वो
बहुत ही महान राजा बनता है, महान इंसान बन जाता है। लेकिन ब्राह्मणों के कोप से बचना, उनके क्रोध से बचना, श्राप से बचना बड़ा ही मुश्किल है। यदि ऐसी कोई युक्ति लगा के यदि ब्राह्मणों को बस में कर लिया जाए तो उसके बाद हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मणों को बस में करना है बस। राजा ने कहा कि आप तो महान हैं, कटकट के जानने वाले हैं, आप ही सोचो ब्राह्मणों को बस में कैसे किया जा सकता है, क्या काम किया जाए जिससे ब्राह्मण बस में हो जाएं। तो उसने कहा एक उपाय बस मेरे पास है। वो क्या उपाय है? जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तन आय सोई अनुसरई। एक उपाय है हे प्रताप भानु, यदि मैं आपके रसोई में जाकर के खाना बनाऊं और आप उन ब्राह्मणों को अपने हाथ से परोसो, खाना खिलाओ, उसके बाद जो वो खाना खाएंगे ब्राह्मण सब आपके अधीन हो जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उनके यहाँ फिर जो लोग खाना खाएंगे वो उनके अधीन हो जाएंगे, वो आपके अधीन हो जाएंगे। इस तरह से सिस्टम बन जाएगा और सारे ब्राह्मण आपके अधीन हो जाएंगे और आप एक छत्र राजा रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकेगा। भक्तों, होनहार बहुत बलवान होती है। ऐसा धर्मपरायण राजा भी उस कपटी मुनि की बातों में आ गया और उसने कहा कि ठीक है, आप हमारे रसोई में खाना बनाओ, हम परोसेंगे। और उस कपटी मुनि ने कहा कि तुम 1 लाख ब्राह्मणों को रोजाना आमंत्रित करो, निमंत्रण दो, उनको खाना खिलाओ, 1 साल तक ये चलेगा और आपका कल्याण हो जाएगा, सब आपके बस में हो जाएंगे। भक्तजनों, उसके अनुसार, कपटी मुनि के अनुसार राजा ने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, 1 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। और कपटी मुनि ने कहा कि मुझे कोई जान नहीं पाए राजन, ये भेद नहीं खुलना चाहिए और मैं अपने भेष में नहीं जाऊंगा, आपके रसोइया को मैं अपहरण करके लेके आऊँगा, उठा के लेके आऊँगा और उसके भेष में मैं जाऊँगा और उसको 1 साल तक छुपा के रखूँगा, कोई मुझे जान नहीं पाए। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि सज्जनों राजा की बुद्धि हार चुकी थी। और तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जा कहूँ प्रभु दुख दारिद देहि, ताकि मति पहे ले हर लेहि। उस राजा की बुद्धि को प्रभु ने हर लिया और वो राजा तैयार हो गया। भक्तजनों, उस कपटी मुनि ने भोजन बनाया है, रसोइया बनाया है और राजा ने पंगत को बिठा दिया है, सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया है और खुद परोसने लगे हैं। परोसन जबहि लागी माहि पाला, भय का सुवानी ते काला। बेप्रबंध उठे उठे ग्रह जाहो, है बड़ी हानि अन्न जन खाहो। भक्तजनों, जैसे ही प्रताप भानु भोजन परोसने के लिए तैयार हुए हैं, भोजन को परोस दिया है, वैसे ही आकाशवाणी हुई है, नभ से वाणी हुई है, बड़ी परम सुंदर वाणी है। और उस वाणी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम सब अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाना, ये अन्न में खाने से बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा महापाप हो जाएगा, ये अन्न मत करो, ये भोजन मत करो, आप उठ जाओ, अपने अपने घर जाओ। भक्तजनों, जब सारे ब्राह्मणों ने ये आकाशवाणी सुनी और इस आकाशवाणी के सुनते ही
सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उस आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया हुआ है, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस है, आप इस भोजन को मत करो, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, बड़ा पाप हो जाएगा, महापाप हो जाएगा। ऐसा सुनकर के हे भक्तजनों, उन ब्राह्मणों ने कुछ भी सोच विचार नहीं किया और सभी ब्राह्मण बोले विप्र सकोप तब नय कछु कीन विचार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। और ब्राह्मणों ने कोई विचार नहीं किया और श्राप दे दिया, हे मूर्ख, हे पापी, तू हम ब्राह्मणों का ही मांस खिलाने के लिए हमें बुलाया है, तूने बड़ा अनर्थ किया है, बड़ा पाप किया है और हम श्राप देते हैं तू और तेरा परिवार सहित पूरा 1 साल में सब लोग राक्षस हो जाएंगे, सब राक्षस बनेंगे, ये हमारा श्राप है। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई सज्जनों, उन्होंने कहा आकाशवाणी में, प्रभु ने आकाशवाणी किया कि ब्राह्मणों, आपने सोच समझ के श्राप नहीं दिया, इसमें इस राजा की कोई भी दोष नहीं है, इस राजा का कोई भी दोष नहीं है। इसके बाद सज्जनों, वो राजा भानु प्रताप बहुत ही परेशान हो गया। प्रताप भानु बहुत ही विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ब्राह्मणों के चरणों में पड़ गया। उसने अंदर रसोईया में जाकर के देखा तो वहाँ न तो कपट मुनि था, न ही कोई खाना था, कुछ भी नहीं था। वो तो केवल एक राजा को, उस राजा से बदला लेने के लिए सारा प्रपंच उसने रचा था कपट मुनि ने। इस प्रकार सज्जनों, उसी राजा ने, जो कपट मुनि था, सारे अपने साथियों और राजाओं को भी निमंत्रण भेज दिया कि आओ आक्रमण करेंगे। सभी लोगों ने मिलकर के आक्रमण किया है और प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों को ही बंदी बना लिया है, मार दिया गया है, सारी सेना को, सारे कुटुंब को मार दिया गया है। और उसी श्राप के वशीभूत वो 2 राक्षस हुआ है, पूरा कुल राक्षस हुआ है। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से यही परिवार जाकर के रावण बना। प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लेता है, अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है और सारा परिवार राक्षस बन जाता है। और वो दोनों ही बड़े भयंकर राक्षस होते हैं, तपस्या करते हैं और वरदान पाते हैं ब्रह्मा जी से और बहुत बलशाली हो जाते हैं, अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं। सो हे उमा, हे पार्वती, उसी अनीति और अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान श्री नारायण हरि को फिर से देह धारण करना होता है। नर देह धारण करते हैं और उनका वध करते हैं, उनको सद्गति देते हैं, अपने लोक को भेज देते हैं। तो सज्जनों, ये राम कथा राम के जन्म के कारण है, जो विभिन्न कारण माता पार्वती जी को शंकर जी ने बताए हैं और एक से एक बहुत ही सुंदर कारण है। आप हमारी सारी वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप समझेंगे कि क्या क्या कारण थे नारायण श्री हरि विष्णु के तनदेह धारण करने के, मानव शरीर धारण करने के। आप सारी वीडियो ज़रूर देखें एक बार और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। ऐसे ही और एक और भक्तिमय और आनंदित कथा के साथ अगले वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे और आप सब लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और उस वीडियो का श्रवण करेंगे। तब तक आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान श्री राम के चरित्रों की, गुणों की महिमा गाते रहें, भजन करते रहें। जय श्री राम।